सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है आप। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ। क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओ, ईश्वर कितना भला है! उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 33 से 39। उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है, क्या तुम बरातियों से उपवास करा सकते हो?
किंतु वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वह उपवास करेंगे। ईसा ने उन्हें ये दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी में नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी में पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।